हाँ, बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स, आज हम जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने का जो पहला मेथड पढ़ा था, यदि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन इस तरह की है कि उसकी वेरिएबल सेपरेबल हैं, तो हमने ऐसी स्थिति में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन ये है, आज है होमोजेनियस इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जनरल फॉर्म में जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, एम डी एस एन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ एम और एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई हैं। अगर इसको हम ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को अगर हम इस ढंग से लिख पाते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये जो इक्वेशन है अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है एम डी एक्स एन डी वाई, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ऊपर जो है एफ कोई फंक्शन है एक्स एंड वाई का, नीचे भी कोई एक्स एंड वाई का फंक्शन है, इसको हमने जी कर दिया। एफ और जी का मतलब है कि जो न्यूमरेटर है ऊपर की तरफ जो है एक्स वाई में एक्सप्रेशन है और नीचे एक्स वाई में एक्सप्रेशन दूसरा है। एफ ऑफ एक्स एंड वाई, जी ऑफ एक्स एंड वाई का मतलब है ऊपर जो एक्स एंड वाई में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो अलग तरह का है। इस अलग अलग शो करने के लिए हमने एफ और जी लिखा है। हमने ऊपर एफ एक्स एंड वाई, अगर नीचे भी एफ ऑफ एक्स एंड वाई, तो दोनों का एक्सप्रेशन एक हो जाता। तो ये बता रहा है कि अगर ऊपर एफ ऑफ एक्स एंड वाई है और नीचे एक्स जी ऑफ एक्स एंड वाई, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो एक्स वाई में एक्सप्रेशन है और नीचे जो एक्स वाई में एक्सप्रेशन एक दूसरे से अलग हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को हम ऐसे भी ले सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो इस तरह की फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। अगर इसको अब हल करने का क्या तरीका है, इसमें हल का तरीका है कि हम यहाँ क्या पुट करते हैं, y की जगह वी एक्स पुट हम करते हैं और दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू x हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाता है। कैसे होता है ये आपको पता है। हमने क्या पुट किया, y इज इक्वल टू हमने पुट किया वी एक्स, दोनों साइड हमने विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आपको आता है करना वी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने इस इक्वेशन में, जो ऊपर वाली इक्वेशन इसमें हमने ये पुट किया, तो ये हो जाएगा, ये हमने सॉल्व किया, दिस ये आया डी वाई बाई डी की जगह वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखा इज इक्वल टू, अब चूंकि वाई इज इक्वल टू वी एक्स है तो x नीचे आ जाएगा, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी हो गया, तो यहाँ v किया हमने। अब हमने इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो x डी वी बाई डी एक्स एफ वी माइनस वी, डी वी तो है ही ऊपर की तरफ, नीचे आ जाएगा। हम तो वेरिएबल को हम सेपरेट करें, मतलब v वाली टर्म्स डी वी के साथ जो कॉफिशिएंट है वो आएगा 1 अपॉन एफ वी माइनस वी, और डी एक्स का जो गुणांक है वो 1 अपॉन एक्स। हमने कहा था ये x नीचे आ जाएगा, डी एक्स ये तो पूरा नीचे आ गया, यहाँ 1 बचा, सिंप्लीफाई किया। अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। अब ये जो हमने किया, अगर तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन अगर होमोजीनियस है, या मतलब कह दीजिए इक्वेशन इस तरह की है कि हम इस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इस रूप में लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू वी एस पुट करके हम इस तरह से वेरिएबल सेपरेशन वाले मेथड से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये हमने हल प्राप्त किया। अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिया, तो ये इक्वेशन अगर आप ढंग से देखें तो क्या है, ये देखिए, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये इसको अगर है m माने तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो हम बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। अब हमने ये इसको कंपेयर किया तो m बराबर ये आ गया, n बराबर ये आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स में रखा हमने, के फॉर्म में रखा, तो ये आ रहा है। अब हमने दोनों साइड एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ 1 ये हो जाएगा ये।
तो अब ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल F, दैट इज फंक्शन ऑफ y अपॉन x। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, इसको हमने आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने इसको dy बाई डी एस फंक्शन ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इस फॉर्म में लिख पाते हैं तो वह इक्वेशन होमोजीनियस होती है। और होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका हमने ऊपर हम पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे अब हम, y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, वी एक्स पुट करेंगे। तो ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आता है। अब इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स का मान, पहले डी वाई बाई डी एक्स ये तो हमने निकाल ही लिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वी वाई का मान वी एक्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हो जाएगा। डी वाई डी एक्स का यहाँ मान रखा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये यहाँ पर आएगा। देखिए ये दोबारा देखिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये है, वी इधर चला गया, सिंप्लीफाई किया सिंप्लीफाई किया सिंप्लीफाई किया, एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, अब ये आया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आया। अब ये डी वी का गुणांक हम वी बनाएंगे और डी एक्स का गुणांक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टू वी जो है टू वी तो ऊपर आ गया और यहाँ -1 कॉमन बाहर निकला तो 1 प्लस वी स्क्वायर। तो ये है यहाँ पर है dv, ये dv आएगा यहाँ पर, तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट किया एंड ये इंटीग्रेट किया और प्लस log c क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा, ये c अपॉन एक्स आता है इंटीग्रेट करने के बाद जो है। देखिए ये तो होएगा माइनस का log x प्लस log c हो जाएगा, और तो log c अपॉन एक्स हो जाएगा, दोनों साइड log हटा तो 1 प्लस वी स्क्वायर, वी का मान हमने रखा। तो v चूंकि हमने लिखा है कि y इज इक्वल टू वी एक्स, तो दिस इम्प्लाई v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो y का मान, v का मान हमने वापस पुट किया, तो ये हमारे पास आंसर आया। बस आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इस लेक्चर का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।